नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 19 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि द्वादशी है और वार मंगलवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 25 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। द्वादशी तिथि दिन में 5:32 तक है, उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती रात्रि में 7:53 तक, उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग आयुष्मान रात्रि में 5:20 तक, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 5:32 तक, उसके उपरांत कर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:41 पर और सूर्यास्त 7:05 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध वृष राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 7:53 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाले हैं। सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग शाम को 7:53 से सूर्योदय तक रहने वाले। व्रत त्योहार की बात करें तो पंचक रात्रि में 7:53 से और मधुसूदन द्वादशी मुनि अनंतनाथ जयंती, ये दोनों आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:02 से 10:43 तक, लाभ और अमृता चौघड़िया 10:43 से 2:04 तक और शुभ का चौघड़िया 3:44 से 5:25 तक। राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उनको टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा अपनी मीन राशि के अंदर है। बृहस्पति जो मीन राशि का स्वामी है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं और अपनी नीच राशि के अंदर। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि आपके जो भी कार्य हैं, जो भी संकल्प हैं, जो भी मन की इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उनकी बन सकती है कि आपको अपने सोचे गए कार्यों का, बनाए गए लक्ष्यों का, मन में लिए गए संकल्पों का को पूरा करने में बहुत अगली कड़ियां ना मिल पा रही हों। लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों को और शिक्षकों के लिए एक बेहतर दिन हो सकता है। व्यवसाय के लिए उतना बेहतर दिन नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक बेहतर दिन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके किए गए आगे की बनाई गई योजनाएं और किए गए कार्यों के आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे। साथ ही साथ नए तरीके के प्रयोग करने का शिक्षा के क्षेत्र में आज अच्छा दिन है। तकनीकी शिक्षा को सीखने का आज अच्छा दिन है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति शनि की राशि के अंदर है, जो टेक्नोलॉजी को सिखाने, बताने और उसके बड़े प्रभाव को, भविष्य में होने वाले बड़े प्रभाव को दर्शा रहा है। तो बहुत समझदारी से अगर जो लोग टेक्नोलॉजी की किसी भी छोटे मोटे चीज़ को सीखने या आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, उन्हें बड़ी सफलताएं भविष्य की सुनिश्चित करता हुआ ये दिन हो सकता है। इसके साथ ही बुध और शुक्र का साथ में सूर्य एक और उस पर बृहस्पति की दृष्टि एक ऐसे दिन को की ओर इशारा कर रही है जहां पर व्यवसाय की योजनाएं बनाना, उनके नए नियमों की बात करना, बैंकिंग सेगमेंट में कुछ लगातार नए परिवर्तनों और नए नियमों की बात होना, इन सब के लिए एक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। साथ ही साथ बुध जो कि सूर्य के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसकी बुध की राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है, ये एक ऐसी स्थिति को दर्शा रहा है जिसमें आपके संकल्पों को किसी न किसी बाधा, किसी न किसी समस्या के लिए
को दर्शाता है। तो आपको योजना ऐसी बनानी है कि सारी चीज़ों को सोच समझ करके, आने वाले भविष्य में की कठिनाइयों को जानते हुए और साथ ही साथ आज की स्थिति को पिछली स्थितियों की का बोझ ना लेते हुए अगर आप योजना बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आप अपनी स्थिति को आगामी दिनों में पाएंगे। जहां एक और बुध की राशि के अंदर राहु बैठे हुए हैं और बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ अपनी एक तरह से विपरीत राशि के व्यक्ति के घर में और विपरीत राशि में बैठा हुआ, वहीं बृहस्पति की भी स्थिति है, उनकी राशि के अंदर केतु बैठे हुए हैं और वो खुद शनि की राशि में बैठे हैं जो उनके मित्र ग्रह नहीं है और बल्कि वो वहाँ नीच राशि के कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये समझने की बात है कि कितने अच्छे तरीके से आपको योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, कितने अच्छे तरीके से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है, कितने अच्छे तरीके से धैर्य और विषम परिस्थितियों में आपके दिखाए गए कौशल के कारण आगामी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। आपको वो उन बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है जो नियंत्रण को स्वीकार करने में जिनको थोड़ी दिक्कत आती है। थोड़ा सा नियंत्रण खुलते ही वो अनियंत्रित ना हो जाए, थोड़ा सा एक चीज़ें जैसे जैसे खुल रही हैं, हो सकता है बच्चों का या ऐसे लोगों का उत्साह जो चीज़ों पर नियंत्रण बनाने में थोड़ा सहज नियंत्रण नहीं देते अपने ऊपर, वो अति उत्साह में कुछ ऐसा कर बैठे हैं जो बाद में परेशानी का कारण बने। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समझ बनाते हुए कार्य करने के लिए आज के दिन का उपयोग करने की आवश्यकता है। घर में, अपने परिवार में इस बात का ख्याल रखना है कि जो अपने से बड़े हैं उनका सही सम्मान, सही तरीके से उनकी बात उनको सुन करके, आप करना ना चाहें तो भी उनकी बात को सुन करके उनके मनोरंजन और उनके प्रभाव को कतई कम ना करते हुए चीज़ों को संभालने का युवाओं पे ज़्यादा दायित्व आज के दिन के अंदर आ सकता है। चंद्रमा मीन राशि के अंदर है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई ऐसी बात कह बैठे, करने की इच्छा जताएं जो बहुत मुश्किल से संभव हो, तो भी उनको कम से कम अपने शब्दों से तो कष्ट ना पहुंचाए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। बाकी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, लगातार हम बात करते आ रहे हैं नवरत्नों में की ज्योतिषीय प्रभाव उनके क्या होते हैं और कैसे वो जीवन को प्रभावित करते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मोती रत्न जो है वो चंद्रमा ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में जब चंद्रमा कमजोर होता है या अमावस्या के आसपास के जन्म व्यक्तियों में चंद्रमा के निर्बल होने पर मोती धारण करने की परंपरा रही है। यानी कि ऐसी स्थिति जब चंद्रमा भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा आपके मनोभावों, आपके कार्यों के अंदर जो भावनात्मक ऊर्जा है या लगातार आपको प्रसन्न रखने, आपके ऐसे कार्य जिनके अंदर आप देखते हो कि रुचि आपकी जो है उसको रिप्रेजेंट चंद्रमा करता है। और कहीं जब चंद्रमा कमजोर हो जाए, जब चंद्रमा को बल प्राप्त ना हो, तो व्यक्ति बुझे बुझे से आप देखते हैं कि किसी काम में रुचि नहीं होती उनकी, कोई भी चीज उनको अच्छी लगती है, उत्साह नहीं दिखाते, जुड़ते नहीं हैं लोगों के साथ में, और विभिन्न प्रकार की तनाव, उनको काल्पनिक तनाव, कल्पनाओं के तनाव बहुत रहते हैं। ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए चंद्रमा की स्थिति को देख करके आप मोती पहनने की बात सोच सकते हैं। मोती अन्य ग्रहों की तरह खनिज रत्न नहीं है, बल्कि कैल्शियम का यौगिक है। सीपी नाम के जलीय प्राणी के पेट में ये उत्पन्न होता है। आजकल कल्चर्ड मोती बनते हैं। मोती चंद्रमा का रत्न है और चंद्रमा मन का, भावनाओं का, शरीर के सभी सौम्य भावों का, हृदय आदि का कारक है। इसलिए निर्बल चंद्रमा की स्थिति में ये सभी गुण व्यक्ति में कम हो जाते हैं। भावनाओं में सौम्यता, विनम्रता, सदाशयता, भावनाओं की स्थिरता आदि बढ़ाने के लिए और निराशा, अवसाद, उत्साह की कमी, अति भावुकता पर नियंत्रण के लिए मोती पहनाया जाता है। नेत्र रोग, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, पाचन शक्ति को तेज करने के लिए और हृदय को बल देने के लिए भी मोती पहनाया जाता है। हमारे शरीर में चंद्रमा से जुड़े सभी जलीय भावों का, रक्त का, लसिका का, मूत्राशय के रोगों का, हृदय
ब्लड प्रेशर, मस्तिष्क और सभी तरह के मानसिक रोगों आदि का नियंत्रण मोती के द्वारा यानी चंद्रमा के उपचार से किया जा सकता है। तो मोती उस उपचार में आता है, तो इसे पहना जा सकता है स्थिति देख करके। ये सभी रोग कुंडली में स्थित अशुभ चंद्र की देन हो सकते हैं, इसलिए मोती धारण करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति क्या है। छोटे बच्चों के जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा संबंध होता है, क्योंकि नवजात शिशुओं का जीवन उनकी कुंडली में स्थित शुभ अशुभ चंद्र पर बहुत निर्भर करता है। चंद्रमा की अशुभ स्थिति के कारण शिशुओं का स्वास्थ्य बार बार ऊपर नीचे होता रहता है और परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों के गले में मोती धारण कराया जाता है। सूर्य और चंद्रमा और मोती के उनके गले में चांद सूरज पहनाए जाते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। इसी प्रकार महिलाओं के जीवन में भी चंद्रमा की जन्म कुंडली की जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग सौम्य भाव को चंद्रमा से संचालित होता है। कुंडली में अशुभ स्थानों में बैठा चंद्रमा मनुष्य में बेचैनी, मानसिक अस्थिरता, आत्मविश्वास में कमी के चलते बार बार अपना लक्ष्य बदलना आदि होते रहते हैं, जिसके कारण सदैव असफलता ही हाथ लगती रहती है। आलस्य, कफ रोग, दिमाग की असंतुलन, मिर्गी, पानी की कमी आदि रोग उत्पन्न चंद्रमा की अशुभता के कारण होते हैं। चंद्रमा यदि कुंडली के अनुसार शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पुष्ट, सुंदर, विनोद प्रिय, सहनशील, भावनाओं की कद्र करने वाला, सच्चा, सहिष्णु, सदाशय, परोपकारी और ईमानदार होता है। ऐसे लग्न जिनमें चंद्रमा शुभ स्थानों का स्वामी होकर के निर्बल हो, कुंडली में चंद्रमा सूर्य के साथ हो, कारक अथवा लग्नेश होकर के चंद्रमा नीच का हो, तो मोती पहन सकते हैं आप कुंडली देख करके। या फिर कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थानों का स्वामी होकर के छठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो मोती पहन सकते हैं अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ऐसे में ही मोती पहनना लाभ दे सकता है। अन्यथा जन्म कुंडली में अशुभ भावों का स्वामी होने पर मोती पहन लेने से मानसिक अवसाद का कारण बन सकता है। मेष लग्न या राशि के व्यक्ति को मोती लाभदायक रहता है। मेष लग्न में चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्र होता है। चतुर्थेश चंद्र लग्नेश मंगल का मित्र है। चतुर्थ भाव शुभ का भाव है, इसलिए परिणाम स्वरूप मानसिक शांति, विद्या सुख, पारिवारिक सुख, मातृ सुख, मित्रों से सुख और जन समुदाय से सुख आदि में लाभकारी हो सकता है। कर्क, मीन, तुला, वृश्चिक लग्न या राशि वालों के लिए मोती विशेष लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में वह राशि स्वामी के अनुकूल होता है। शेष राशियों और लग्न वालों को विशिष्ट स्थितियों में ही मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा की मित्र राशियों के शुभ गोचर या फिर चंद्रमा की मित्र ग्रहों की महादशा आदि में कुछ समय के लिए विशेष कोई आपको मंत्र सिद्धि के लिए, विशेष कार्य सिद्धि के लिए आप मोती धारण कर सकते हैं। मोती के साथ हीरा, पन्ना, नीलम या गोमेद धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोती के साथ कुंडली के ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुखराज या मूंगा पहना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित के मोती धारण करने से इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए धारण करने से पहले चंद्रदेव की पूजा करके उसके सम्मुख रख करके, उसकी जो किरणों के सामने रख करके फिर मंत्रोपचार विधिवत अभिमंत्रित करके उसके बाद रत्न धारण करें और मोती को अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। मोती एक ऐसा रत्न है जो कुछ समय बाद निष्क्रिय हो जाता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में 2 साल के आसपास, 18 महीने से 2 साल के बीच मोती बदल लेना चाहिए। किसी भी नकारात्मक घटना के बाद मोती बदल लेना चाहिए। मोती अनेक रंग रूपों में मिलते हैं, इनकी कीमत इसके रूप, रंग, आकार पर आंकी जाती है। मोती चपटा, बेडोल हो तो, या कोई फूल हो या फूला हुआ हो, बिंदु, रंग बना हुआ हो, कुछ सारी चीज़ें हैं, कोई स्पॉट है तो वो फलदायी नहीं कहे जाते। दुरंगा लकीर युक्त मोती कभी नहीं पहनना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा मोती पहनने से शुभ फल प्राप्त आपको होती है और आपके जीवन में शुभता प्रवेश करती है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में पद्मश्री अक्षय कुमार। अक्षय कुमार वर्तमान में भारत के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक हैं। वह अभिनेता और निर्माता हैं। अक्षय कुमार का वास्तविक नाम राजीव हरि ओम भाटिया है। इनका जन्म 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में पंजाब में हुआ। इन्होंने बैंकॉक से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली।
वहाँ से बतौर कुक भी काम करते थे। बॉलीवुड में आने के लिए उन्होंने अपना नाम अक्षय कुमार रखा। अक्षय ने बॉलीवुड में अभिनय की शुरुआत 1991 में सौगंध फिल्म से की, लेकिन उनकी पहली प्रमुख हिट फिल्म 1992 की थ्रिलर फिल्म खिलाड़ी थी। बॉलीवुड में अक्षय कुमार खिलाड़ी के नाम से भी बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि उन्होंने खिलाड़ी शीर्षक की 8 फिल्मों में अभिनय किया। इनकी अदाकारी की खास बात यह है कि वे गंभीर भूमिकाओं के साथ साथ हास्य भूमिकाओं में भी श्रेष्ठ अभिनय के लिए जाने जाते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे अनुशासित और योग्यतम अभिनेताओं में गिने जाते हैं और वह समय के बहुत पाबंद हैं। वर्ष 2008 में विंडसर विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार और राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए इनके उपलब्ध जन्म कुंडली के माध्यम से हम इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली और लग्नेश मंगल लग्न में होने का कितना फर्क व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसका अंदाजा हम तब सहज ही लगा पाते हैं जब इनके मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से शुरू इनका कैरियर देखते हैं। हम देखते हैं कि जहां से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की वो क्या स्थिति थी। वो मंगल का लग्न में होना सहज हमें बताता है। सूर्य और शुक्र का साथ 10वें स्थान में इस बात को रेखांकित करता है मित्रों कि ऊर्जा की कोई कमी नहीं व्यक्ति में। दृढ़ निश्चय के लिए आप इनको एक तरह से उदाहरण के तौर पर रख सकते हैं। समयबद्ध कार्यक्रम, आप सिंह राशि का सूर्य, आपको हर वो व्यक्ति जो चीज का सूर्य सिंह राशि के अंदर है वो अपने कार्यों के प्रति बहुत ही फोकस होते हैं। उन्हें आप हिला नहीं सकते, आप उन्हें डिगा नहीं सकते, आप उन्हें कोई लालच नहीं दे सकते। वो हर लालच, हर चीज के ऊपर अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको रखते हैं। अपनी जो इच्छा है, अपनी जो लक्ष्य है, उनको सब चीजों से ऊपर रखने की भावना जो सिंह राशि का सूर्य आपको देता है। साथ ही बुध का उच्च राशि के अंदर आय स्थान में होना, अपने कमाए हुए धन को, बहुत ही मेहनत से कमाए हुए धन को बड़े अच्छे तरीके से वापस निवेश करना, ये इस कुंडली से आप और महत्वपूर्ण ढंग से देख सकते हैं। साथ ही साथ शनि का जो पंचम स्थान में होना, इस बुध के दृष्ट होना, आप इनकी डायलॉग डिलीवरी और इनके जो हमने कहा कि सीरियस और हास्य दोनों तरह की भूमिकाओं में जहां आप इनकी दक्षता देखते हैं। बुध का अपनी स्वराशि के अंदर होना और शनि का पंचम स्थान में होना, ये इस बात को रेखांकित करता है कि अपनी डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से न सिर्फ गंभीर भूमिकाओं में बल्कि हास्य भूमिकाओं में भी ये बहुत बेहतर ढंग से उसको करके लेके जाते हैं। चंद्रमा तुला राशि में होने ने, शुक्र की राशि में चंद्रमा में होने ने इनको, केतु के साथ चंद्रमा इनको फिल्म जगत के अंदर सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, ये कुंडली तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब बृहस्पति उच्च का होकर के और भाग्य स्थान में आपको दिखाई दे। लग्न के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, पंचम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि और खुद बृहस्पति भाग्य स्थान में, यानी भाग्य की ताकत से आप देखिए कितने काम सहज ढंग से होते चले जाते हैं। सहज आप इसलिए कह सकते हैं आज कि आपको ये एक सुपर सितारा दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे की इनकी मेहनत देखना चाहें तो वो शनि के पंचम स्थान में होने से आप देख सकते हैं। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो इस जान लें कि बृहस्पति एक अक्षय आपके पुण्य के योग को पिछले पूर्व जन्मों के उनको दिखाता है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत आपको खुद को करनी होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक साधारण अच्छी जिंदगी मिलने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार हैं, फोकस्ड हैं, तो आपको कोई जो आपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, जितनी ऊंचाई आपने चाहिए, ये उच्च का बृहस्पति आपको देने के लिए तैयार। तो मित्रों, जिस भी कुंडली के अंदर आप बृहस्पति की उच्च स्थिति केंद्र स्थानों, भाग्य स्थान या पंचम में देखें, आप कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विशेष तौर पर उसके पास प्रारब्ध के पुण्य रखें। मेहनत जितनी वो करेंगे, जिस क्षेत्र में करेंगे, जिस तरफ अपने आप को फोकस करेंगे, वहां वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सितारों की स्थितियों के अनुसार आप ये बात बहुत अच्छे से, बहुत आराम से उस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। इसके साथ ही राहु का छठे होना, मित्रों, छठे स्थान का राहु आपके जो शत्रु विरोधी हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, आप अद्भुत तरीके से इस कुंडली के अंदर देख सकते हैं। इनके विरोधी भी इनके साथ आने को इसलिए तत्पर हैं, इनके साथ फिल्म लेने को इसलिए तत्पर हैं क्योंकि इनकी फिल्में सफलता की गारंटी है। ऐसे लोग, ऐसे कैंप जो जिन्हें
सकता है कि इनको इनकी सफलता उतनी बेहतर ना लगती हो, तो भी इनके साथ फिल्म प्रोड्यूस करना या फिल्म डायरेक्ट करना वो चाहेंगे, क्योंकि वो सफलता की गारंटी है आज। तो भाग्य की ये ताकत होती है मित्रों कि विरोधी भी आपके साथ में कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ना चाहे, क्योंकि उसको भी सफल होना है। तो ये यहां पर एक बहुत सहज तौर पे हम देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर हम देख सकते हैं, बृहस्पति का मंगल से दृष्टि संबंध, लग्न के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि। मित्रों, जब कभी भी आप उच्च के बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे हो जाए, व्यक्ति के कार्यों को क्या आप ऊंचाई मिलती है, कितनी सर्वाधिक जो भारत की जो फिल्में हैं जिन्होंने धन अर्जन किया, उनमें से अक्षय कुमार की लगातार 100 करोड़ से ऊपर की फिल्मों का व्यवसाय देने वाले व्यक्ति के तौर पर आजकल हम देखते हैं कि अक्षय कुमार, इनके सप्तम स्थान पर शुक्र की राशि वृष का होना और सप्तमेश सूर्य के साथ बैठने ने इनको एक ऐसा विवाह संबंध दिया जो सुपर सितारा राजेश खन्ना की बड़ी बेटी इनकी धर्मपत्नी है। इससे इनको वो सहज ही सारी स्थितियां प्राप्त हुई जो एक सुपर सितारा होने या संबंधों से जो प्राप्त हो सकता है, उस भाग्य की ताकत से जो प्राप्त हो सकता है, वो इन्हें विशेष तौर पर और भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन, सारी सफलता के जोड़, सारे जो एक ऐसी स्थितियां जिनके अंदर आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाए तो ये व्यक्ति सफल हो सकता है या वो हो जाए तो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो उच्च का बृहस्पति आपको सारे देते चला जाता है और आप एक के बाद एक सीढ़ियां सफलता की चढ़ते हुए एक बहुत ही ऊंचे दर्जे के सितारे होने को आपके कार्य प्राप्त होते हैं। तो ये इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो जिनके बच्चों की जो कला के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, अगर उनकी कुंडली के अंदर ये योग है तो आप ये मान के चलें कि आपको सितारा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन नंबरों पर आप अपने जिज्ञासाएं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम इसी प्रोग्राम में आपकी जिज्ञासाओं और आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। News Network, News 18 Network.